नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ चावल के दाने पढ़ाने जा रहे हैं। शुभोदय बच्चों, शुभोदय। आप सब कैसे हो? ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। क्या सब लोग नाश्ता करके आए हो? नहीं खाए? कौन कौन नहीं खाए? कल से तो खा के आना, नहीं तो हमारे शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी ना। इसीलिए क्या करना है, सब लोग खाकर आना चाहिए। अच्छी बात है बच्चों। क्या क्या खा के आए हो? इडली, डोसा। तुम खाना खा के आए हो? हाँ, अच्छी बात है। खाना खाए तो भी परवाह नहीं, क्योंकि उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलता है। बिना शक्ति तो हम काम नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए सब लोग, सब छात्र क्या करना चाहिए, पाठशाला को आते वक्त खाकर आना चाहिए। अच्छा बच्चों, इडली में, डोसा में, खाना में क्या क्या रहता है? हाँ, इडली में तो दाल रहता है। इडली में दाल और क्या रहता है, क्या मिलाते? रवा। हाँ, और देखिए डोसा में क्या रहता है? दाल और कौन सा दाल? उड़द। अच्छी बात है। और क्या रहता है? दाल और चावल। अच्छी बात है। दाल और चावल दोनों मिला के पीस के क्या करते हैं, डोसा बनाते हैं, है ना? हाँ, चटनी से खाए हो तुम? हाँ, खाना चटनी से खाकर आए हो। दही भी? हाँ, अच्छी बात है। दही तो मुझे भी बहुत पसंद है। सुबह में दही खाकर आकर क्या करना है, पाठशाला में सोना है? नहीं, क्या करना है, पढ़ना है, खेलना है। अच्छी बात है बच्चों। हाँ, हमारे यहाँ मुख्य आहार क्या होता है? चावल होता है। मुख्य आहार क्या है? चावल। हमारे दक्षिण भारत में तो मुख्य आहार चावल है। मुख्य आहार कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मुख्य आहार चावल। दक्षिण भारत मुख्य आहार चावल है। देखिए उत्तर भारत के लोग रोटियां खाते हैं। रोटियां किससे बनती हैं? गेहूं पीसकर रोटी बनाते हैं। रोटी एकवचन, रोटियां बहुवचन। रोटियां। यह उत्तर भारत। दक्षिण भारत, उत्तर भारत। उत्तर भारत में तो रोटियां खाते हैं, दाल भी खाते हैं। रोटियां और दाल प्रोटीन फूड, इसमें प्रोटीन्स रहते हैं। सबके लिए तो आहार की ज़रूरत होती है।
क्या क्या आवश्यकता होती है? वायु, जल, आहार। क्या है? हवा, वायु और क्या है? जल और आहार। सबके लिए इसकी ज़रूरत होती है। बिना आहार के हम नहीं जी सकते, है ना बच्चों? हाँ, तुम्हें क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है? कुछ खा के आए हो? नहीं, बिना खाए तो, बिना खाकर पाठशाला का आए तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा और शक्ति भी नहीं होगा। इसीलिए सब लोग, सब छात्र क्या करना है? कुछ ना कुछ खाकर आना चाहिए। हमारे दक्षिण भारत में तो मुख्य आहार चावल है। हमारे घर में रात का बना हुआ खाना भी बचा रहता है सुबह में, उसमें चटनी डाल के खाकर आ सकते हो, है ना बच्चों? हाँ, कल से सब छात्र खाकर आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अच्छी बात है। आज हम हमारे आहार में जो चावल है ना, उस चावल के दाने के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया मैंने ये सब प्रश्न क्यों पूछा है? हमारे लिए आहार की आवश्यकता सबके लिए आवश्यकता होती है आहार। उस आहार कहाँ से आता है, उस चावल कहाँ से आता है, हम सब लोगों को मालूम है ना? उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, अपने अपने पुस्तक खोलिए। हाँ, 8वां पाठ है चावल के दाने। खोले सब लोग। चित्र को देखिए, देखिए सब लोग पुस्तक खोले। हाँ, देखिए चित्र में क्या क्या है, देखिए क्या क्या है। हाँ, बैलगाड़ी है। क्या है? बैलगाड़ी। और क्या है? पेड़। हाँ, पेड़ है। और कौन है? देखिए आदमी है। आदमी कौन होगा? कौन सा काम करता होगा? आदमी। अच्छी बात है, आदमी। आदमी। पोलंपना। हाँ, पोलंपनी किसान। जो खेत का काम करता है उसे किसान कहते हैं। किसान के सर पर क्या है? सिर पर, हाँ, घास लेकर आ रहा है। देखिए आजू बाजू क्या है? खेत है। अच्छी बात है। एक किसान क्या काम करता है आप सब लोगों को मालूम है ना? हमारे माता पिता भी यही काम करते होंगे। हाँ, सबको खेत है हमारे कक्षा में. లేదా లేకున్నా పర్వాలేదులే, వేరే పని చేస్తే కూడా మనకు డబ్బులు వస్తాయి, దాంతో మనం ఆహారాన్ని కొనుక్కుంటాం కదా. ओके. किसान क्या करता है? हमारे लिए अन्न उगाता है. क्या करता है? अन्न उगाता है. अन्न उगाता है. इसीलिए किसान को हम क्या कहते हैं? अन्नदाता. अन्नदाता. किसान को क्या कहते हैं? अन्नदाता कहते हैं. किसान तो हमारे देश की रीढ़ है. किसान देश की रीढ़ है. रीढ़ क्या है? बैकबोन, वेन्नमुका. रीढ़ क्या है? बैकबोन, वेन्नमुका.
क्योंकि बिना आहार हम नहीं जी सकते, बिना आहार हम नहीं जी सकते। 1 दिन या 2 दिन रह सकते, मगर अधिक दिन नहीं रह सकते। इसीलिए किसान क्या करता है, हमारे लिए तरह तरह के अनाज उगाता है। किसान क्या करता है, तरह तरह के अनाज, धान्य, अनाज उगाता है, तरह तरह के अनाज उगाता है। చూస్తూ ఉన్నాం, రైతులకి ఎన్ని కష్టాలో చూస్తున్నాం. రైతులు అప్పు చేసి పొలాలను దున్ని అందులో నష్టం వస్తే ఏం చేస్తున్నాడో మనం రైతుల సమస్యల గురించి పోరాటాలన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం కదా. వాళ్ళ సమస్యలను ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా? రైతు ఆత్మహత్యలను, किसान खुदकुशी कर रहा है क्योंकि ऋण लेकर ऋण विमुक्त नहीं हो रहे हैं, फसल को अधिक दाम नहीं मिल रहा है, नष्ट हो रहा है, इसीलिए किसान खुदकुशी करके मर रहा है। इसीलिए हम क्या करना है, जो हमारे लिए अन्न उगा रहा है उसकी सहायता करना हमारा सबका कर्तव्य है ना बच्चों? हाँ, हमारे सरकार की ओर से भी उसके लिए कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। उस सुविधाओं को पाकर किसान हमारे लिए अन्न उगाकर हमें भूख से बचाना चाहती हूँ। हमारे भूख मिटाता है किसान। किसान की भूख कौन मिटाना है, कौन सहायता करना है? सरकार करना है, हम सब करना है। ठीक है ना बच्चों? अच्छी बात है, किसान के बारे में हम सब लोगों को मालूम है, मगर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। अच्छी बात है बच्चों। उस किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है। किसान दिन रात मेहनत करता है, दिन रात। देखिए, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। देखिए, रात के समय में पानी मोटर डालने के लिए जाता है, पानी के लिए। हम तो रात में तो सो जाते हैं, मगर किसान क्या करता है, रात के समय भी अपने खेत के पास जाकर वहाँ मोटर डालकर उस खेत को पानी देता है ना बच्चा? हाँ, सबको मालूम है, क्योंकि हम सब किसान के वारिस हैं। हमारे सारे परिवार खेत के कामों में लगे रहते हैं, हम सब लोगों को मालूम है। इसीलिए जो किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करके तरह तरह के अनाज उगाता है, इसीलिए उस अनाज को हम क्या करना है, खराब नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, व्यर्थ ना करना है। తెలుగులో కూడా వ్యర్థమే అంటాం, డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్. తెలుసు కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాం, పడేస్తూ ఉంటాం, కొంచెం తింటాం పడేస్తాం. కానీ ఆ ఆహారాన్ని పండించడం కోసం రైతు ఎంత కష్టపడ్డాడో మీకు తెలుసు. తెలిసి కూడా ఆహారాన్ని వేస్ట్ చేయొద్దు కదా, వృధా చేయొద్దు కదా. అలాంటి ఆహారం గురించి ఈరోజు మన ముఖ్య ఆహారమైనటువంటి దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్య ఆహారమైనటువంటి चावल के बारे में पढ़ेंगे, चावल के दाने। ठीक है ना बच्चा? अपने अपने पुस्तक खोलिए। पाठ का नाम है चावल के दाने। पाठ का नाम क्या है? चावल के दाने। सब छात्र अपने अपने पुस्तक खोलिए, देखिए, सब लोग लिख लिए। अच्छी बात है।
मैं कल पूछूंगी इन सब के बारे में। दक्षिण भारत का मुख्य आहार क्या है, उत्तर भारत का मुख्य आहार क्या है, आहार कौन उगाता है हमारे लिए, यह सब प्रश्न मैं कल आने के बाद पूछूंगी। आज तो हमारा पाठ्यांश है चावल के दाने। चावल के दाने। चित्र देखिए पहले। चित्र में क्या है? कौन है? एक राजा। एक राजा है और उसके सामने कौन है? एक सैनिक है। और उसके सामने क्या है? देखिए क्या है? देखिए एक बस्ता है और उसके सामने यह क्या है? क्या है? टेबल, मेज। ओके, मेज है। और उसके सामने कौन है? देखिए एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है। कौन होगा वह? एक आदमी है। व्यक्ति है। वेशधारणा से राजा को पहचान सकते। इनकी वेशधारणा से तुम बोल सकते हो कोई मंत्री है। हाँ, मंत्री होगा। और कौन होगा? कौन है आज हम देखेंगे। ये कौन है? ये राजा के वेश में जो है वह कौन है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर जो मेज है, मेज पर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए क्या है? डब्बा, खाना, बॉक्सेस नया नया। हाँ, मैं आपके वास्ते उस प्रकार का मेज जैसा वस्तु लाई हूँ। देखिए उस मेज पर इसी प्रकार का खाने हैं। इसी प्रकार का खाने है ना? उसी प्रकार है ना? ये है ना? हाँ, यह क्या है? बोलिए बच्चों, यह क्या है? चेस। हाँ, चेस। क्या है? चेस बोर्ड। चेस बोर्ड। చెస్ బోర్డ్, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం? చదరంగం. हिंदी में क्या कहेंगे इसे? शतरंज. చెస్ बोर्ड, చదరంగం बल्ला, शतरंज की बिसात. समझ में आया ना बच्चों? एक राजा है, राजा के सामने सैनिक है और उसके सामने शतरंज की बिसात है और उसके सामने एक बस्ता है। बस्ते में क्या है? चावल है। बस्ते में क्या है? बस्ता में क्या है? चावल. दाना एकवचन, दाने बहुवचन. दाना एकवचन, दाने बहुवचन. दाना, दाने. है ना बच्चों? यही है ना? हाँ, चावल आप सब लोगों को मालूम है। देखिए मैं भी चावल लाई हूँ क्योंकि पाठ में चावल है। पाठ का नाम ही चावल के दाने हैं, इसीलिए मैं आपके वास्ते चावल भी लाई हूँ। चावल के दाने में क्या होता है? यह चावल क्या है आप सब लोगों को मालूम है ना?
देखिए चावल दिखाई दे रहा है, चावल सबको, हाँ सबके घर में होता है ये चावल तो सबके घर में होंगे, क्योंकि सबका मुख्य आहार तो चावल है। इस चावल के दाने के बारे में कौन सा पाठ है, क्या है, इसमें आज हम पढ़ेंगे। चित्र में तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, पाठ का विधा है कहानी। टाइप ऑफ द लेसन इज स्टोरी। ये तो हम सब लोगों को मालूम है स्टोरी कैसा होता है। हम कल पत्र के बारे में पढ़े थे, आज तो कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह तो देखिए, सब लोग अपने अपने पुस्तक खोलिए, ध्यान से सुनिए। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। हाँ बच्चों अच्छी बात है, मालूम है तेनालीराम, हाँ सब लोगों सीरियल आ रहा है, हाँ अच्छी बात है। आजकल के दिनों में तो हम सभी धारावाहिक रूप में टीवी में देख रहे हैं, चैनलों में, हाँ माँ टीवी में, जेमिनी टीवी में, अच्छी बात है बच्चों। तेनालीराम मालूम है ना, हाँ नाम सुनते ही हमें क्या होता है, हंसी आता है, मालूम है ना। उसकी कहानियाँ हम सुन चुके होंगे या देख चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे। आज एक कहानी है, वह कहानी पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, पहले पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके द्वारा सुनाई गई कहानी भी सुनूंगी। पहले तो क्या करना है, आज के पाठ में क्या है पढ़ेंगे। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। वे बहुत चतुर और ज्ञानी थे। तेनालीराम उसका निवास स्थान है तेनाली। किस प्रकार का व्यक्ति था, चतुर और ज्ञानी, चतुर और ज्ञानी। తెలుసు కదా, తెలుగులో కూడా చతురత, జ్ఞాని అంటే జ్ఞానవంతుడు, జ్ఞానం కలవాడు, అందరికీ తెలుసు, దీని అర్థం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। यह घटना उन दिनों की है, यह घटना यह सिचुएशन, यह संघटना, ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి సంఘటన उन दिनों की है। किन दिनों की है, जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्णदेवराय से नहीं हुई थी। मुलाकात मीन्स मीटिंग। मिलना, కలవడం, కలయిక। मुलाकात नहीं हुई थी అంటే ఈ సంఘటన ఎప్పటిది, पहले कृष्णदेवराय से नहीं मिले थे, जब उसकी मुलाकात ఎప్పుడైతే కృష్ణదేవరాయలని కలవడానికి వచ్చాడో అప్పటి సంఘటన అన్నమాట ఇది, అర్థమైందా। एक दिन वे राजा श्री कृष्णदेवराय से मिलने उनकी राजधानी पहुँचे। देखिए हम चित्र में एक राजा को देखे, उस राजा का नाम है श्री कृष्णदेवराय। राजा का नाम क्या है, श्री कृष्णदेवराय। राजा का नाम क्या है, एक राजा को देखे हम चित्र में, उसका नाम है श्री कृष्णदेवराय। उसे मिलने के लिए उसका नगर का नाम है
विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। राज्य का नाम है विजयनगर, उसकी राजधानी है हम्पी, राजधानी हम्पी, उसकी राजधानी हम्पी। कृष्णदेवराय ज्ञानी व्यक्ति थे और उसके राज्य के राजा से मिलने के लिए विजयनगर साम्राज्य राज्य के राजधानी हम्पी गए और उसे एक बात ध्यान में था उसको, तेनालीराम को, राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर करता है और सत्कार भी करते हैं। हम सुनते रहते हैं, ఓ రాజు చాలా మంచోడంటారా, మస్తు తెలివిగల వాళ్ళకి మస్తు ధనం ఇస్తాడంట, సంపాదిస్తాడంట, బాగా సన్మానం చేస్తాడంట అనేటువంటి, వాళ్ళు మంచోళ్ళు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. చెడ్డోళ్ళని కూడా చెప్పుకుంటాం అనుకోండి, కానీ రాజుగారి గురించి అయితే చెడుగా చెప్పుకోం కదా. రాజుగారు చాలా మంచివారనే చెప్తాం, రాజుగారు చెడ్డోళ్ళైనా ఆ మాట బయటికి చెప్పాం. కానీ కృష్ణదేవరాయలు చాలా మంచి राजू काबट्टी राजा के बारे में सुन चुके थे और वह राजा वह ज्ञानी लोगों का बहुत सम्मान करता है, बहुत आदर करता है, बहुत सत्कार करता है। इस तरह की बातें सुनकर उस राजा से मिलने हमारे तेनालीराम गए थे। तेनालीराम हम्पी पहुँचे। पहुँचना मालूम है ना, पहुँचना मीन्स పहुंचना, రీచ్, చేరుకోవడం, చేరుకోవడం। हम्पी पहुंचे, हम्पी पहुंचे, उन्हें राज दरबार में पेश किया गया। पेश करना, प्रवेश, पेश का अर्थ होता है प्रवेश, एंटर, प्रवेश, ప్రవేశపెట్టడం, తెలుగులో కూడా ప్రవేశపెట్టడం, ఎంట్రీ అన్నమాట। ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్, ఎంట్రీ అని మనం చూస్తూ ఉంటాం, అక్కడక్కడ బోర్డ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి। ఎంట్రీ అంటే లోపలికి పోవడానికి, ఎగ్జిట్ అంటే బయటికి రావడానికి, अंदर जाने के लिए बाहर निकले के लिए। पेश किया गया, రాజ్ దర్బార్ అంటే తెలుసు కదా మనకు, రాజ దర్బారే అంటాం తెలుగులో కూడా। राज दरबार में उसे पेश किया गया। पेश करने के बाद राजा ने पूछा, क्या है तेनालीराम, क्यों आए हो? हाँ राजा, मैं कवि हूँ। तेनालीराम ने क्या कहा? मैं कवि हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तब राजा ने क्या कहा? अच्छी बात है, एक कविता सुनाओ, तुम तो कवि हो ना, एक कविता सुनाओ मेरे लिए। बोले तो तेनालीराम ने एक सुंदर कविता सुनाया, एक सुंदर सा कविता सुनाया। राजा को बहुत अच्छा लगा, कविता तो राजा को बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। पसंद అంటే నచ్చడం, बहुत पसंद आया। और उसने कहा, मुझे तो तुम्हारी कविता बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारी कविता, तेरे लिए मैं कुछ इनाम दूंगा। पूछो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इनाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनाम? अर्थ क्या है? गिफ्ट, पुरस्कार, भेंट, इनाम, भेंट, पुरस्कार, इन सभी का अर्थ गिफ्ट है। तेलुगु में बहुमति, కానుక। నీకేం కావాలో అడుగు అన్నాడు। क्या इनाम चाहिए?
तब तेनालीराम ने क्या किया? विनम्रता से, विनम्रता, विनम्रता मीन्स ओबीडियंट, विनयंगा, विनम्रता तेलुगु शब्द भी वही है। विनम्रता से कहने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा करे, मेरा आपसे एक निवेदन है। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा अपना एक छोटी सी निवेदन है। राजा ने कहा, कहो। राजा क्या कहता है? कहो, तुम्हें क्या निवेदन है, निवेदन करो। तेनालीराम क्या किया? राजा के सामने जो बिसात है ना, उस बिसात की ओर दिखाया। उस बिसात की ओर दिखाते हुए क्या कहा? इशारा, इशारा, इशारा मीन्स साइन, సైగా, దాని వైపు చూపిస్తున్నాడు. దాని వైపు ఇలా చూపిస్తూ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? महाराज, महाराज, इस चावल के दाने को लाकर इस बिसात पर एक एक खाने में, पहले खाने में एक दाना, दूसरे में खाने में, पिछले खाने में दुगना, पहले खाने में एक, दुगना बोले तो रेट्टिंपु, पहले खाने में एक दाना, देखिए पहले खाने में एक दाना और दूसरे में 2 दाने, उसी प्रकार देखिए कितने होते होंगे? 64 खाने होते. शतरंज में 64, చంద్రరంగంలో ఎన్ని ఉంటాయి? 64 బాక్సెస్ ఉంటాయి, అవునా? గడులు, వీటిని ఏమంటారు? ఖానే అంటే గడి, గడులు, గడి, గడు, 64 గడులు ఉంటాయి ఇందులో. पहले में एक दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, 5वें में 16 दाने, इस प्रकार रखते जाइए. यही है मेरा इनाम, मेरा इनाम यही है. महाराज, आप क्या करना है? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ. आपके सामने जो शतरंज है, उस शतरंज के खानों में पहले खाने में एक दाना और उसके अगले खाने में 2 दाने, उसके अगले खाने में 4 दाने, इस प्रकार दुगना करते हुए चावल के दाने रखिए. यही है मेरा इनाम, मैं इसी को मेरा इनाम समझूंगा. इस प्रकार कहा. तब राजा को आश्चर्य हुआ. क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें यही चाहिए? सिर्फ चावल के दाने, सिर्फ चावल के दाने चाहिए? सोना नहीं चाहिए? सोना, व्हाट इज दिस? सोना, सोना, सोना नहीं चाहिए? तुम्हें पसंद नहीं है सोना? चावल के दाने चाहिए? इस प्रकार आश्चर्य से राजा ने पूछा. हाँ महाराज, हाँ महाराज. तेनालीराम ने तो विनम्रता के साथ कहा, महाराज मेरे लिए तो चावल के दाने ही चाहिए. तब राजा ने आदेश दिया, तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा. सेवक, तुम जाकर चावल लाओ. तब सेवकों ने क्या किया? भंडागार गए. जो अनाज वहाँ पर रहता है, उस भांडागार से क्या किया? चावल के दाने, चावल के दाने बस्ता में रहता है ना, वह गन्नी बैग्स वह लाए और क्या करे? चावल के दाने रखना शुरू करे. क्या किए? शुरू करना, शुरू, हाँ स्टार्ट, प्रारंभ, आरंभ, प्रारंभ, आरंभ.
అంటే స్టార్ట్, మొదలు పెట్టడం, స్టార్ట్। सेवकों ने क्या किए, चावल के दाना रखना शुरू किए। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, 5वें में 16 दाने। इस तरह गिनती बढ़ती गई। गिनती, गिनती का अर्थ होता है काउंट। गिनती का अर्थ होता है काउंट। లెక్క పెట్టడం స్టార్ట్ చేసిరు। गिनती बढ़ती गई। 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने रखे गए। 10वें खाने तक, 10వ గడిలోకి వచ్చేసరికి ఎన్ని వచ్చినాయి గింజలు? ఎన్ని గింజలు వచ్చినాయి? 512, 512 గింజలు వచ్చేసినాయి। और 20वें खाने तक, 20 का अर्थ क्या है? 20। या వెరీ గుడ్। 20వ గడి వచ్చేసరికి ఎంత అయిందో చూడండి। पहुंचने पर 5,24,288 288 दाने रखे गए। 10వ గడికి వచ్చేసరికి 5,24,000। 10th వరకు ఎంత వచ్చింది? 10వ గడి వరకు 512। 20వ గడి వచ్చేసరికి 5,24,288 288। 20వ గడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో 1, 2లో 4, 2, 3లో 4, 4లో 8, 5లో 16 ఇలా పెరుగుతూ పోయి 20వ గడి వచ్చేసరికి ఏమైంది? 5,24,288 5,24,288 గింజలు పెట్టారు। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात, शतरंज की आधी बिसात, आधा, आधा मीन्स हाफ, आधा का अर्थ होता है हाफ। 64 లో హాఫ్ ఎంత? 32। या 64 में आधा भाग होता है 32। 32 का अर्थ होता है 32। 32వ గడి వచ్చేసరికి ఏమైందో చూడండి। दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी थी। 32వ గడి వచ్చేసరికి ఏమైంది? 214 కోట్లకు ఆ గింజల సంఖ్య పెరిగిపోయింది। यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे। అందరికీ కొంచెము అసలు భయం అవుతుంది। అసలు ఏంది? అడిగిందేమో గింజలు వస్తూ ఉన్నాయి, 214 కోట్ల గింజలు వచ్చినాయి। లెక్క పెట్టగలుగుతామా మనం బియ్యం? అలా లెక్క పెడుతూ చేసేసరికి వాళ్ళకి అసలు ఆశ్చర్యంతో పాటు అసలు ఏంది ఇది, ఏం జరుగుతుందని హైరానా పడిపోయారు। अंत में यह स्थिति हो गई। अंत में మీన్స్ ఆది అంతం, ఎండ్లో ఏమైంది? ఈ స్థితి వచ్చేసింది। ఏం స్థితి వచ్చింది? महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज, अपने पूरा राज भंडार का अनाज तेनालीराम को सौंपने का, అంటే అతనికి ఇవ్వడం తప్ప వేరే మార్గం కనబడలే। ధాన్యాగారంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ధాన్యమంతా తెనాలిరాముడికి ఇవ్వడం తప్ప ఇంకా हवाले करने के सिवाय कोई మార్గ్ नहीं है। ఏ మార్గము లేకుండా అయింది। అడిగింది ఏంటిది? కేవలము బియ్యపు గింజలే అనుకున్నాడు మహారాజు। चावल के दाने दे देंगे, इनाम के रूप में तेनालीराम को दे देंगे, इस प्रकार समझा महाराज ने। मगर राज भंडार पूरा अनाज, राज भंडार में जो अनाज है वह पूरा अनाज तेनालीराम को हवाले करने के सिवाय उसके पास कोई मार्ग नहीं है। तभी तेनालीराम ने राजा को रोका, सैनिकों को रोका और कहा, महाराज महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता।
मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। నేను మీకు ఒకటి చూపించాలనుకున్నాను। सिर्फ मीन्स केवलम। सिर्फ का अर्थ होता है नॉट सर्फ, सिर्फ केवलम। आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट आई वांट टू शो। నేను మీకు చూపించాలనుకున్నాను। छोटी छोटी चीजें, चावल के दाने तो बहुत छोटी होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें। छोटी छोटी चीज़ों का महत्व भी अधिक होता है। यह हमारे भूख मिटाता है ना। तो चीज़ तो बड़ा देखिए बड़ा नहीं है, ये चीज़ छोटा है, छोटा छोटा है, मगर इसका महत्व तो बड़ा है। इसीलिए किसी को हम छोटा मत न समझना। చిన్నవాళ్ళు అనుకొని చిన్నది అని అనుకోవద్దు। వస్తువు చిన్నగుంటే చిన్నదే కదా అనుకోవద్దు। జీవి చిన్నదే అయితే చిన్నదే కదా అనుకోవద్దు। మనకంటే చిన్నవాళ్ళైతే చిన్నవాళ్ళే కదా అని అనుకోవద్దు। ఇదే నేను మీకు చూపించాలనుకున్నాను। छोटी छोटी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ महाराज, यही आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है? छोटी छोटी चीज़ें भी कितने महत्वपूर्ण होती है। एक महान विजय प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करना चाहिए? पहले एक छोटा सा कदम भी ही उठाना पड़ता है। छोटी चीज़ है मगर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यही दिखाना चाहता हूँ आपको मैं। एक महान विजय प्राप्त करने के लिए तो पहला कदम उठाना जरूरी है ना। यही आपको साबित करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक कामना है। मैं हार्टफुल्ली మై విష్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు? आपको इसी प्रकार आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अधिक विजय प्राप्त करें। इस प्रकार तेनालीराम ने राजा को चावल का महत्व बताया। चावल का महत्व बताया। इस चावल के दाने का महत्व राजा को समझा दिया और छोटी छोटी चीज़ों का महत्व समझाया। छोटी कदमों का, छोटी कामों का महत्व उन्होंने राजा को बताया, दिखाया। यह सुनकर कृष्णदेवराय तेनालीराम से बहुत खुश हुए। तेनालीराम से बहुत खुश हुए। तेनालीराम से बहुत खुश हुए। खुश होकर कहने लगे, आपने तो एक चावल के दाने से हमारे जीवन का महत्व समझाया। तेनालीराम, वाह, आपने एक छोटी छोटी चावल के दानों से, ये तो दिखने में तो छोटा है मगर चावल के दानों से आपने क्या किया? जीवन का महत्व समझा दिया। इस प्रकार उसे क्या किया? अपने अष्टदिग्गजों में प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या किया? प्रशंसा किया। आपने मुझे जीवन का महत्व चावल के दानों से समझाया। इस प्रकार तेनालीराम को प्रशंसा करते हुए अपने आस्थान में जो अष्टदिग्गज कवि थे उस अष्टदिग्गजों में उसे शामिल करा लिया। मालूम है बच्चों, अष्टदिग्गज कवियों के नाम मालूम है? श्री कृष्णदेवराय के आस्थान में अष्टदिग्गज कवि रहते हैं। कुछ नाम याद है आपको? तेलुगु में पढ़ चुके होंगे आप। हाँ, పెద్దన, తిమ్మన, దూర్జటి। రేపు మీకు ఇదే హోంవర్క్, మీరేం చేసుకురావాలి? అష్టదిగ్గజ కవుల పేర్లను మీరు రాసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ రేపు రాసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది మీరు. పెద్దన, తిమ్మన,
దూర్జటి, రామభద్రుడు, ఓకే, సూరన, రామరాజభూషణుడు. అందులో ఇంకొకరు ఎవరు కలిశారు? మన తెనాలి రాముడు కూడా. అష్టదిగ్గజ కవులల్లో మన తెనాలి రామకృష్ణుడు కూడా వీళ్ళలో కలిశాడు. అష్టదిగ్గజ కవులు మేటి కవులు అన్నమాట. వాళ్ళ రచనలు మీరు ఇది సమాచారం తీసుకునేటప్పుడు మనము నెట్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడైతే నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నీ ఆన్లైన్లోనే చూసేస్తున్నాం. మనం యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే దొరికిపోతుంది ఈ సమాచారం అంతా, అవునా? రేపు అష్టదిగ్గజ కవుల గురించి कवि का नाम, उसकी रचनाएं, उसकी विशेषता लिख कर लाना चाहिए. अच्छा बच्चों, कहानी सबको पसंद लगा? समझ में आया? चावल के बारे में हम जो बोले थे उसका महत्व समझ में आया आपको? समझ में आया ना? अच्छी बात है. कल क्या करना है आप सब लोग? पाठ पढ़कर एक व्यक्ति राजा बनना चाहिए और दूसरे व्यक्ति तेनालीराम बनना है. कुछ सैनिक बनकर शतरंज की बिसात हम यहाँ रखेंगे. चावल के दाने रखकर हम थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे सबको. यह नाटक के रूप में अभिनय करके दिखाएंगे. तैयार रहेंगे? कल तैयार रहेंगे ना? अच्छी बात है. कल हम आकर यह नाटक के रूप में प्रदर्शित करेंगे. ठीक है ना बच्चों? अच्छी बात है. एक बार ध्यान से पढ़िए, घर जाकर पढ़िए. कौन कौन क्या पात्र का पोषण करेंगे निर्णय करके आइए. कल हम हमारे कक्षा में इसका प्रदर्शन करेंगे. अच्छी बात है ना? अच्छी बात है बच्चों. धन्यवाद.